पहला जो एप्लीकेशन है वो किसका है, टेट्रामिथाइल इथिलीन ग्लाइकोल का है, राइट। सो टेट्रामिथाइल इथिलीन ग्लाइकोल को जब आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको टर्ड ब्यूटाइल कीटोन मिलता है, राइट, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन मिलता है। सो ये जो मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन है ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर फॉर्म किया, बराबर है, ठीक है। सो मैकेनिज्म रिएक्शन सब सेम रहेगा। अभी यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है हम लोगों को, देख सकते हो आप लोग, ये पॉइंट क्या नोट करना है, दैट जब कभी भी आपको सिमेट्रिकल डायल मिलेगा, सिमेट्रिकल डायल मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे मिरर प्लेन पास करोगे सेंटर में से तो आप देखोगे कि आजू बाजू दोनों क्या है, सेम दिख रहे हैं, बराबर है। तो ऐसे डायल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल डायल बोलते हैं। ओके, सो याद रखना है ये, ऐसे डायल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डायल बोलते हैं। ओके, सो सिमेट्रिकल डायल जब होगा तो इट डज नॉट मैटर विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप यू प्रोटोनेट। ओके, आप कोई भी हाइड्रोक्सिल को प्रोटोनेट कर सकते हो और कोई भी वहाँ पे एटम आपका माइग्रेट हो सकता है। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी यही जो आपका प्रोडक्ट आपको मिला था मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, ये जो देख रहे हो आप मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, यही मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन अब क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन में जाता है और हेलोफॉर्म रिएक्शन में जाने के बाद आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ नथिंग बट ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। आपका मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन जो आपको प्रोडक्ट मिला अभी ऊपर रिएक्शन में, वो अब क्या कर रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में जा रहा है और आपको मिल रहा है ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट और ब्रोमोफॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। सो अभी चलिए इसका भी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कैसे मिल रहा है ये। सो अभी ये जो आपका प्रोडक्ट था विच इज़ नथिंग बट व्हाट, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, ये मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन अब क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे मैंने क्या लिया है, NaOH लिया है, राइट। ये NaOH है, NaOH क्या देता है हम लोगों को, OH माइनस देता है, राइट। Na प्लस और OH माइनस देता है। OH माइनस इज एक्टिंग एज अ व्हाट, इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस बोलो, ठीक है। सो ये बेस के जैसा एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो बेस कैसा एक्ट कर रहा है मुझे कैसे पता चला, सो ये बेस कैसा एक्ट कर रहा है, क्योंकि बेस क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी लेके जा रहा है, ठीक है। सो OH माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन पे अटैक करेगा और प्रोटॉन लेके जाएगा। सो प्रोटॉन अगर लेके जाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ क्या लेके जाएगा, H प्लस लेके जाएगा, राइट। और यहाँ पे H प्लस अगर लेके जाएगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या, फिर नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। अभी क्या होगा, अगेन दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ये वाले बॉन्ड पे और ये जो है ये इस पर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले Br पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाले Br पे आने के बाद क्या हो जाएगा, अभी ये Br जो है ये Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया, तो नेगेटिव Br क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, और हम लोगों को प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अभी अगेन क्या हुआ, यहाँ पे एक H है, दूसरा हमारा एक Br आ चुका है और एक H है, ठीक है। यहाँ पे 3 H थे, यहाँ पे 2 ही H है, एक H को Br ने रिप्लेस किया। अभी अगेन सेम स्टेप रिवाइज करना है हम लोगों को। OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज मिलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन सेम स्टेप क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये Br पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Br पे आ जाएगा और Br माइनस बन के निकल जाएगा, ठीक है। सो Br माइनस बन के निकल जाएगा। अभी उसके बाद क्या होगा, सो उसके बाद अभी वापस से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जो था वो चला गया, किससे, Br से रिप्लेस हो गया, ठीक है। सो Br से रिप्लेस हो गया, अभी कौन सा हाइड्रोजन बचा, एक ही हाइड्रोजन बचा। अभी सेम स्टेप अगेन रिपीट करना है, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे अगेन ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और Br माइनस निकल जाएगा, ठीक है। सो ये कब तक करना है हम लोगों को, सो ये हम लोगों को तब तक करना है जब तक कि हम लोगों को ये जो हमारा कार्बन है
इस कार्बन पे, ये जो कार्बन था हमारा, इस पे हम लोग को 3 Br नहीं मिल जाता, ठीक है। सो 3 Br मिलने के बाद अभी क्या होगा, अभी अगेन ये हमारा जो OH माइनस है ये अटैक करेगा, ठीक है। नाउ इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो ये क्या करेगा, अभी अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अभी ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पे आएगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी ये नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब क्या, अभी ये बेस कैसा एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेगा। सो जिसकी वजह से ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ओके। सो अभी क्या होगा, अभी H+ आ गया। अभी ये H+ कहाँ से आ गया, तो रिएक्शन में मैंने बोला था स्टार्ट में हम लोगों ने क्या लिया था, H3O+, राइट। ये H3O+ क्या कर रहा है, हम लोगों को H+ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को H+ मिल गया। अभी क्या होगा, यहाँ ये हमारा जो H+ है वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट एंड दिस ब्रोमोफॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। सो ब्रोमोफॉर्म मिल गया हम लोगों को। सो आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशन और ये मैकेनिज्म समझा होगा। सो सेकेंड एप्लीकेशन अगर आप देखोगे, सेकेंड एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, सो यहाँ पे ट्राइफिनाइल 1,1,2 ट्राइफिनाइल 1,2 प्रोपेन डायोल को जब हम लोग हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये क्या कर रहा है, रीअरेंजमेंट में जा रहा है और आफ्टर रीअरेंजमेंट हम लोग को क्या दे रहा है, ट्राइफिनाइल मिथाइल कीटोन एज अ प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा ट्राइफिनाइल मिथाइल कीटोन एज अ प्रोडक्ट और यहाँ पे ये रहा हमारा ट्राइफिनाइल प्रोपेन डायोल एज अ रिएक्टेंट, ओके। सो ये सब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सो ये सब रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें 2 चांसेस है, राइट। 2 कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के चांसेस है। तो तीनों स्टेप रिवाइज कर लेते। क्या था, पिनाकोल रीअरेंजमेंट में मैकेनिज्म में 3 स्टेप क्या था, पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड स्टेप था रीअरेंजमेंट एंड थर्ड स्टेप क्या था हमारा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। सो पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो चलो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। सो हमारा H+ आ चुका है। H+ देखो यहाँ पे 2 चांसेस है, 2 प्रोबेबिलिटी है। सो दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे हम लोग 1 by 1, ठीक है। तो देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी प्रोटोनेशन कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाले OH को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं और ये वाले OH को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो दोनों को 1 by 1 प्रोटोनेट करके देखते हैं। सो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाले को प्रोटोनेट कर रहे हैं तो हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। अगर हम लोगों ने फर्स्ट वाले को प्रोटोनेट किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ, H+ आके बाइंड हो गया, ओके। क्यों हुआ, ये हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर मैकेनिज्म में डिस्कस किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी हाइड्रोजन आके बाइंड हो गया। अभी ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, राइट। सेम वैसे सेकेंड वाले पे भी क्या हो सकता है, आके प्रोटॉन बाइंड हो सकता है H+, तो बाइंड होगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, सेकेंड वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो सेकेंड वाला ये रहा हम लोगों का प्रोडक्ट, ओके। सो सेकेंड वाला इंटरमीडिएट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले ऑक्सीजन पे, सेकेंड वाले ऑक्सीजन पे आके बाइंड हो गया है, कौन, हमारा प्रोटॉन, ठीक है। सो ये दोनों अभी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज कैरी करने की आदत है, राइट। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो जाएगा। जब फर्स्ट वन वाले में से क्या हुआ, वाटर निकल गया, राइट। सो फर्स्ट वन वाले में से हम लोगों ने वाटर निकाल दिया तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, और सेकेंड वाले केस में क्या था, अब जब वाटर हम लोग निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा ये वाले कार्बन पे। सो अभी इन दोनों कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी देखना है हम लोग को कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, राइट। फर्स्ट वन वाला ज़्यादा स्टेबल है या हमारा ये सेकेंड वन वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप लोग ये कार्बोकैटायन देखोगे तो ये कार्बोकैटायन में इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए कौन है, एक तो मिथाइल है और एक तो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, रेजोनेंस मिलेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी। और ये मिथाइल ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है।
अभी यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड वाले में। सो सेकंड वाले केस में अगर आप देखोगे, सेकंड वाले केस में इस कार्बन को स्टेबल होना है तो क्या होगा यहाँ पे, सो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 2 फिनाइल ग्रुप है, राइट। सो ये 2 फिनाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादा चार्ज का डीलोकलाइजेशन, ज़्यादा रेजोनेंस, तो मतलब स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे 1 फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा रहेगी, किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो ऑब्वियसली उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी जहाँ पे ज़्यादा चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को ये वाला जो कार्बोकैटायन है, दिस कार्बोकैटायन विल गिव अस व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। ये कार्बोकैटायन हम लोगों को क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। और ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है, वो प्रोडक्ट देगा हम लोगों को, लेकिन वो जो प्रोडक्ट देगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, सो देखते हैं अभी ये वाले कार्बोकैटायन जो सेकंड वाला है वो क्या देगा हम लोग को प्रोडक्ट। सो क्या होगा, यहाँ पे अभी फिनाइल का शिफ्टिंग हो जाएगा, तो ये फिनाइल क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये वाले कार्बन पे चले जाएगा। सो ये वाले कार्बन पे जब जाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर दिस रीअरेंजमेंट कैसा दिखेगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एक प्रीवियस स्टेप में लिख देता हूँ। सो C6H5, यहाँ पे C अगेन C6H5 एंड दिस वन C6H5। ओके, 3 फिनाइल आ गए क्योंकि एक फिनाइल क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा मिथाइल होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा, राइट। सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये जो ऑक्सीजन है इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे क्या हुआ है, आ गया है, एडजेसेंट वाले आइटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये उसको स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब ये क्या है, हमारा अनस्टेबल है, राइट। तो ये हमारा अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए ये प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाएगा। सो प्रोटॉन का देख लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। सो प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो प्रोटॉन का एलिमिनेशन के बाद क्या होगा, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा और प्रोटॉन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोगों को प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, राइट। तो हमारा कीटोन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइफिनाइल मिथाइल कीटोन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे ट्राइफिनाइल ग्रुप है और ये हमारा मिथाइल कीटोन है, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेकंड में एप्लीकेशन हो चुका है, अभी हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। सो थर्ड एप्लीकेशन, ओके, अभी यहाँ पे एक पॉइंट है जो आप लोगों को रिमेंबर याद रखना है, क्या कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल डायोल्स जो होते हैं, रिमेंबर दिस, अनसिमेट्रिकल डायोल्स के कंपेयर में। अभी ये अनसिमेट्रिकल डायोल है, कैसे पता चला। सो अनसिमेट्रिकल डायोल क्या होगा, वहाँ पे अगर आप बीच में मिरर प्लेन रखोगे तो क्या हो जाएगा, A का A आपको नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, A का B दिखेगा, राइट। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कंपेयर कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका ये जो है, यहाँ पे अगर आप सेंटर में क्या करोगे, मिरर प्लेन रखोगे, तो आपको देखो सेम सिमेट्री दिख रही है क्या, नहीं। यहाँ पे एक फिनाइल है, यहाँ पे दूसरा फिनाइल है, यहाँ पे भी एक फिनाइल है, चलो यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। अभी ये जो फिनाइल है और ये यहाँ पे मिथाइल है, तो दोनों सेम है क्या, नहीं, ये सेम नहीं है, राइट। सो ये सेम नहीं है, तो मतलब क्या कि ये कौन सा डायोल है, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल डायोल है। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अनसिमेट्रिकल डायोल। ओके, अनसिमेट्रिकल डायोल है, कैसे पता चला, क्योंकि ये जो मिरर सिमेट्री है उसको नहीं पास होने दे रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी अनसिमेट्रिकल डायोल के केस में क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे क्या रूल आपको रिमेंबर, याद क्या रखना है आपको रूल। सो अनसिमेट्रिकल डायोल जब रीअरेंज होगा तो वहाँ पे आपको चॉइस मिलता है कि आपको किस OH ग्रुप को क्या करना है, प्रोटोनेट करना है, मतलब किस H+, मतलब किस OH ग्रुप पे आपको H+ का अटैक करना है,
ठीक है। सो वो आप कैसे चूज़ करोगे, तो आपको उस OH ग्रुप पे अटैक करना होगा, किसका, H+ का, जो आपको क्या देगा, स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, ठीक है। सो आप अगर 2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप में से किस वाले OH ग्रुप पे अटैक करोगे H+ का, उस OH ग्रुप पे अटैक करोगे H+ का, जो आपको क्या देगा, स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। ओके, याद रखना है क्या देगा आपको, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन को मैं C+ से डिनोट कर देता हूँ। स्टेबल क्या देगा आपको, कार्बोकैटायन देगा। ओके, उसी OH पे आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन H+ का प्रोटॉन का अटैक करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी याद रखना है आपको। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब अगर एरोमेटिक यानी अराइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और आपका R है, राइट, सो अल्काइल ग्रुप है, तो इन तीनों में से कौन शिफ्ट होगा, अगर आपको चूज़ करना रहेगा तो याद रखना है पहले अराइल ग्रुप शिफ्ट होगा। अगर अराइल नहीं है, हाइड्रोजन और अल्काइल है, अल्काइल और इस हाइड्रोजन में से कौन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन पहले शिफ्ट होगा। और अगर कोई प्रायोरिटी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अल्काइल है, तो आप अल्काइल में से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगा, सिमेट्रिकल डायल हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है आपका, सो यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है वो है आपका 2,3 PP- डायमिथॉक्सी डाइफिनाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आप ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है कैसे पता करेंगे, मिरर रख दो सेंटर में। सो मिरर अगर सेंटर में रखोगे तो देखोगे दोनों साइड आपको सेम दिखाई देगा, राइट। सो सेम दिखाई दे रहा, मतलब क्या है, ये हमारा सिमेट्रिकल डायोल। और सिमेट्रिकल डायोल में हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था कि सिमेट्रिकल डायोल में जो भी होगा प्रोटोनेशन, वो हम लोग किसी भी क्या कर सकते हैं, OH के ऊपर प्रोटोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी OH को हम लोग प्रोटोनेट कर सकते हैं, किसी भी आइटम को हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने रूल पढ़ा था सिमेट्रिकल डायोल के केस में। तो यहाँ पे देखते हैं वो रूल अप्लाई हो रहा है क्या। सो यहाँ पे जब हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोनेशन किसका करेंगे हम लोग, अगर इस OH का करेंगे, ठीक है, इस OH का अगर हम लोगों ने प्रोटोनेशन की कि वो क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा। सो OH2 मिल चुका है हम लोगों को। अभी ये जो OH2 है ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, राइट। तो OH2 हम लोगों को मिल चुका है। अभी क्या होगा यहाँ पे अभी चॉइस होगा कि ये वाला मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होगा या हमारा ये मिथॉक्सीफिनाइल ग्रुप माइग्रेट होगा, ठीक है। सो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, सो इन दोनों में से अगर आप देखोगे किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, हम लोग को ये देखना पड़ेगा, राइट। सो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है बताओ। सो अगर आप देखोगे मिथाइल के कंपेयर में, मिथाइल और इस मिथॉक्सीफिनाइल दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, राइट। ये क्या है हमारा, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +R इफेक्ट भी है, राइट। ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। ओके, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, सो इसीलिए ये जो हमारा माइग्रेशन होगा वो मिथाइल ग्रुप का नहीं होगा, वो किसका होगा, वो हमारे मिथॉक्सीफिनाइल का होगा, ठीक है। ओके, सो इसीलिए हमारा ये जो ग्रीन में मैंने दिखाया मिथॉक्सीफिनाइल, वो क्या हुआ है, वो माइग्रेट हुआ है किस पे, इस एडजेसेंट वाले कार्बन पे, ठीक है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म आप लोग सॉल्व कर लेना, इजी है बहुत। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन है साइक्लिक कीटोन। जो होता है वो जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पायरोकीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप साइक्लिक कीटोन लोगे, साइक्लिक कीटोन ले लो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं साइक्लिक कीटोन ले लेता हूँ। सो साइक्लिक कीटोन को अगर आप रिड्यूस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ MgHg, व्हाट इज MgHg, मैग्नीशियम अमालगम, और क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायोल मिल जाएगा। और ये जो आपको डायोल मिला है ये क्या है, 1,2 विसिनल डायोल है या 1,2 ग्लाइकोल है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, पिनाकोल है, राइट। जिसका दूसरा नाम क्या है, पिनाकोल है। ओके, सो ये पिनाकोल मिल गया हम लोगों को। ओके, सो पिनाकोल हम लोगों को मिल गया। अभी ये पिनाकोल मिलने के बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। सो पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। अभी यहाँ पे देखना है आपको, लिखा है मैंने दिस बॉन्ड ब्रेक्स। ओके, ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता था, बट चॉइस आपकी है, आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो भी चलेगा, आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो भी चलेगा, आप ये यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन में क्या किया, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया है, ठीक है। ओके, सो अभी मैंने क्या किया,
यहाँ पे जब मैंने एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया तो मुझे क्या मिला, रीअरेंज प्रोडक्ट मिला, ठीक है। और ये जो रीअरेंज प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है वो नया बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। सो कैसे फॉर्म हुआ है, चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन किया। ओके, प्रोटोनेशन में चॉइस आपकी है, आप ये वाले OH को भी प्रोटोनेट कर सकते हो, आप ये वाले OH को भी प्रोटोनेट कर सकते हो। तो मैंने ये वाले OH को प्रोटोनेट किया है। आफ्टर दिस प्रोटोनेशन क्या मिला हम लोग को, OH2। अभी ये क्या है, हमारा अनस्टेबल है, ठीक है। सो ये अनस्टेबल है, इसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। सो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, अभी ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, राइट। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के बाद अभी क्या होगा, सो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 to शिफ्ट, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है, मैकेनिज्म का 1 to शिफ्ट, रीअरेंजमेंट, राइट। सो अभी क्या होगा, 1 to शिफ्ट होगा। तो 1 to शिफ्ट कैसे होगा, सो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया है, बट इसको मैं अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या आपको प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, सो ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज। अभी ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, राइट। ये बॉन्ड अगर यहाँ पे फॉर्म हुआ तो मेरा ये वाला जो कार्बन था, राइट, ये वाला जो मेरा कार्बन था, देख सकते हो आप लोग, ये कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1, और ये यहाँ पे 2, और ये मेरा OH के साथ 3। तो मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड की ज़रूरत है। सो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन का काम क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेबिलाइज करना उस पॉजिटिव चार्ज को जो एडजेसेंट एटम पे है। तो वो क्या करेगा, ये बॉन्ड का जो इसका लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाएगा, हमारे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अभी पॉजिटिव चार्ज तो मतलब क्या, कि मतलब ये हमारा अनस्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये ले लेगा, छीन लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, H+, राइट। सो यहाँ पे एलिमिनेशन किसका होगा, H+ का एलिमिनेशन होगा। ओके, सो H+ निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है इसको वापस से इसके इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरोकीटोन बोलते हैं, बराबर है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्पाइरोकीटोन। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना समझा है। थैंक यू।